अजीब घटनाओं से परेशान होकर पूजा ने इंटरनेट खंगाल डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन वो अपने पुराने सामान से एक एल्बम निकाल रही थी, तभी माँ की पुरानी तस्वीरें मिली। ध्यान से देखा, माँ की बाहों पर भी थे वही खरोंच, जैसे खुजाने से बने। क्या माँ को भी यही सब हुआ था? पूजा अपने पिता से मिलने निकली। माँ की मौत के बाद वो टूट चुके थे। बाहर से तो एक साधु के जैसे रहते थे, लेकिन असल में वो नशे में डूबे हुए थे। पूजा ने उनसे पूछा, क्या माँ को कोई बीमारी थी? पिता बस एक ही बात दोहराते रहे, ये एक शाप है। बातचीत के बीच पूजा ने देखा, पिता भी सिर खुजा रहे थे। वो जवाब ढूंढने निकली थी, लेकिन और सवाल लेकर लौटी। घर लौटते समय उसने देखा, सिर पर खून के निशान थे। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, लेकिन अब स्टेज पर खड़े होते ही अजीब अजीब परछाइयां दिखती। एक दिन कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग के दौरान उसे अपने पीछे दीवार पर एक काली परछाई नजर आई। लाइट्स झपकने लगीं और वो खुद को खुजाते हुए बेकाबू हो गई। सभी के सामने उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बॉयफ्रेंड ने उसके लिए काम रुकवा दिया, पर पूजा ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। दोनों के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ने लगीं। पूजा ने एक तरीका निकाला, एक डिवाइस बनाई जिससे उसके दोनों हाथ बांध जाएं। मगर आधी रात को किसी ने वो रस्सियां खोल दी और फिर बेड के पास से एक काला हाथ निकला। उसकी कलाई पकड़कर उसकी हथेली को सिर तक खींचने लगा। पूजा डर के मारे जड़ हो गई, पर तभी उसकी नींद टूटी। क्या ये भी एक सपना था? पर नहीं, दीवारों पर चींटियां अब भी चल रही थीं। पूजा ने दीवार को तोड़ने का फैसला किया। तभी उसके पीछे उसके पिता आ गए। लगा वो मदद करने आए हैं, पर असल में वो सिर्फ पैसे मांगने आए थे। चाय में कुछ मिला चुका था। पूजा बेहोश होने लगी। अब वो भी परिवार के शाप का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन उसने पिता के घर जाकर एक पुराना फाइल ढूंढ निकाला, जिसमें कई पुराने केस की कटिंग्स थी। एक औरत की झील में डूबने की खबर। फिर यादें उभरने लगी। उसने देखा, शीशे में माँ की परछाई झील में डूब रही है और पीछे से एक आदमी उसे पकड़ता है। क्या वो उसके पिता थे? पूजा ने चाकू उठाया और जवाब मांगने को तैयार हो गई। पिता ने बताया, तुम्हारी माँ बीमार थी, एक दिन खेत में मुझे वो मिली, मैं घर ले आया, पर धीरे धीरे पता चला वो एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी जो वंशानुगत थी। तुम्हें भी वही बीमारी मिली। माँ चाहती थी तुम इस दर्द से बच सको, इसलिए उस दिन झील में मैंने माँ को बचा लिया, पर वो खुद डूब गई। पूजा को ये कहानी झूठ लगी। वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद एक बड़ा मंच, हजारों लोग, सब तालियां बजा रहे थे, पर तभी पूजा फिर से बेकाबू हो गई। स्टेज पर लौटने लगी, अपने सिर को खुजाते हुए। उसे होश आया जब वो फिर से अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता मर चुके थे। अब पूजा इस शाप से कैसे बचे? वो खुद को खुजा खुजा कर एक सफेद अजीब चीज निकालती है, एक पत्ती जैसी चीज जो उसकी खोपड़ी से निकली थी। डॉक्टर ने कहा, अब 2 साल का इलाज जरूरी है, वरना जान भी जा सकती है। बॉयफ्रेंड उसकी देखभाल करता रहा, पर पूजा अब खुद से थक चुकी थी। एक रात उसने उसे कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया। उसे बेड से बांध दिया और खुद के लिए एक इलेक्ट्रिक कट्टर तैयार कर लिया। क्यों? ताकि वो अपने उस हाथ को काट सके जिसने ये खुजली कभी रोकी नहीं। पूजा ने एक हाथ काट दिया। जैसे ही वो दूसरा हाथ काटने चली, घर की सारी लाइटें झपकने लगी। दीवारों से फिर चींटियां रेंगने लगी।